जो इनका वार है वो ये है कि भाई अब दिल्ली की जनता बहुत नाराज है, सो दे आर प्लेइंग कि जो एक मतलब इमोशनल कार्ड कि इसका आपने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया है, देखिए आपने जनता के आदमी को अरेस्ट कर लिया, आपने आम आदमी पार्टी के नेता को अरेस्ट कर लिया है, अब इसका जो ट्रिकलिंग इफेक्ट है, इसका जो रिवर्बरेटिंग इंपैक्ट है वो ऐसा होने वाला है अरविंद केजरीवाल का कि आपके नहीं कहीं इनके ही 400 ना आ जाए, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ये तो ये समझाना चाह रहा है। देखिए सुधांशु जी, ऐश्वर्य जी, हाँ। आम आदमी पार्टी 2 जगहों पर प्रभावी है, पंजाब और दिल्ली जी। 13 सीटें पंजाब में, 7 सीटें दिल्ली में। दिल्ली में ये कांग्रेस साथ गठबंधन में लड़ेंगे तो 3 या 4 सीटें लड़ेंगे। पंजाब में 13 में ये 10 या 10 सीटों के आसपास से अधिक पे प्रभावी स्थिति में नहीं है। मेरे भाई कुल 13-14 सीटों की रेंज में खड़े हैं, मतलब जहां आप रियल में लड़ाई में हैं, और कह रहे हैं 400 पार आपकी वजह से गड़बड़ा रहा है, इसलिए आपको अंदर डालेंगे, कोई भाजपा डालेगी तो 400 पर। मतलब कोई बात बोलने का कोई तर्क, तथ्य, आधार होना चाहिए। मैं पुनः कह रहा हूं भाई, सबसे पढ़ी लिखी पार्टी होने की दावा करते हैं तो थोड़ा तर्क संगत, तथ्य संगत बोलना चाहिए मेरे विचार से। और जिसमें भी आप पंजाब राज्य में कह रहे हैं जहां भाजपा की स्थिति कमजोर मानी जाती है, मतलब क्या बात कह के किस रूप में कहना चाहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, और आपने बिल्कुल कहा, दिल्ली की जनता में बहुत आक्रोश होगा, उसे याद आएगी वो हर चीज 2011-12 की, कि अन्ना को जेल में किसने डाला था। इन्होंने कहा था कि हमसे कह रहे थे कि हम वो पार्टी नहीं है जनाब, हम तो वो पार्टी हैं। मोदी जी ने उस स्वप्न को पूरा किया है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के ज़माने में हम कहते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। हमने वो संकल्प पूरा किया है श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के निर्माण का, 370 का, दीनदयाल जी के अंत्योदय का। अरे हम तो वही पार्टी निखर के आए। मगर कभी कोई देखता होगा आपके बारे में, वही पार्टी है, कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, सारी संसद चोर है, कांग्रेस से कभी समर्थन नहीं लूंगा। जब लेके सरकार बनाई 49 दिन की, फिर कहा अब की गलती नहीं करूंगा, फिर उसके बाद आपने आकर वो किया। ये वही पार्टी है जिसमें अन्ना हजारे अब नहीं है, प्रशांत भूषण नहीं है, शांति भूषण नहीं है, योगेंद्र यादव नहीं है, किरण बेदी नहीं है। और सुनिए, बड़े बड़े वो इस पार्टी में एक लोकपाल हुआ करते थे, एडमिरल रामदास, जिनका आप कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। आपके संस्थापक सदस्य कुमार विश्वास नहीं है, शाजिया इल्मी नहीं है, मतलब क्या क्या नहीं है वो सब छोड़िए। और साथ में कौन है जिसके लिए आप कहते थे ये सब मिले हुए हैं जी? कांग्रेस। ये सब कांग्रेस भाजपा मिले, ये किसी पे कार्रवाई नहीं करेंगे भ्रष्टाचार में, हमें लाइए तो मैं सबको उठा के अंदर करूंगा। और आज किस किस से मिल गए जी? तो ऐश्वर्य जी, एक पंक्ति कहना चाहूंगा, होली का समय निकल चुका है, मगर इन्हीं के संस्थापक सदस्य कुमार विश्वास जी का एक जैसे जोगीरा होता ना, वो एक लाइन थी कि थूका चाटा चाटा थूका, थूका चाटा चाटा थूका, गधा बनाया बाप, नाम तो मैंने लिया नहीं, फिर कैसे समझ गए आप? जोगीरा सारा रारा। अब ये जनता को समझने दीजिए कि वो जनता आप किसे समझ रही है। राजेश गुप्ता जी आ रहा हूं, रवि जी भी हैं मेरे साथ, रवि श्रीवास्तव जी। रवि जी, आप ये समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला लेंगे? राजेश गुप्ता जी को तो लगता है बिल्कुल चला लेंगे। रवि जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं। देखिए, सरकार देख ही रहे हैं सर, सरकार के चलने में कोई समस्या नहीं है। मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि आप मान्यवर सुधांशु जी से शरद चंद्र रेड्डी के बारे में पूछिए कि उन्होंने 60 करोड़ रुपए के बॉन्ड देके वो कैसे अप्रूवर बने, और कैसे सिर्फ पीठ दर्द पर उन्हें बेल मिल गई। आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा था इस केस के अंदर अभी तक किसी को बेल नहीं मिली है। शरद चंद्र रेड्डी को स्वास्थ्य कारणों से सिर्फ पीठ पे दर्द होने पे बेल मिल गई, और उसको ईडी ने दिल्ली के कोर्ट में अपोज भी नहीं किया, और इन्होंने 60 करोड़ रुपए के बॉन्ड अपने हिसाब में जमा कर दिए। मेरी सीधी सी एक बात यह है कि ये तो एक ओपन एंड शट केस है, जिसके अंदर इन्होंने ईडी को, जिसका शरद चंद्र रेड्डी जिसके बयान पे इन्होंने केजरीवाल को अरेस्ट किया है, उसी से बॉन्ड खा लिए हैं, और बॉन्ड खा करके ईडी को बोला कि आप इनके खिलाफ केस बनाइए। ये मनी ट्रेल ढूंढ रहे हैं। अरे मनी ट्रेल भाई जी आपके घर में आ रही है, आप सिर्फ देखिए जाके अकाउंट अपना। और ये सारी चीजों को कोई सबूत की जरूरत नहीं है, वो सिस्टम पे अवेलेबल है। स्टेट बैंक ने जो दिया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि औरबिंदो फार्मा के एमडी शरद चंद्र रेड्डी ने ये चंदा भाजपा को दिया। तो इसमें अब कहां पे कोई सबूत ढूंढने की बात लगी है? कोई समस्या नहीं है। और देखिए, जहां तक सवाल अरविंद केजरीवाल जी का है, वो चाहे बाहर रहे चाहे अंदर रहे,
उन्होंने कहा मैं देश को समर्पित हूं और हर हालत में अपना काम करता रहूंगा, और वो कर रहे हैं और करके दिखा रहे हैं। नहीं, आपने कैसे कर कंप्लेंट तो सकते? कर ली है, कर ही नहीं को भी सकते। कर ली है, एलजी को भी कर ली है। कर ही नहीं सकते अब ना देखिए, रवि जी, कर ही नहीं सकते। नहीं रवि जी, कर ही नहीं भाजपा सकते। ने तो शिकायत करी है ना, अरे वो किसी से मिल ही नहीं करी सकते। है, एलजी को करी है कि वो कहां से कागज निकल आए, वो हाँ। कैसे कागज निकल आए। हाँ। भाई आप जांच करिए ना, ये क्या स्थिति है। ये इसके लिए केजरीवाल थोड़े ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने तो बता दिया है कि भाई देश में मुझे अपने दिल्ली आ रहा हूं की सुधांशु जी। चिंता है। हाँ, और नहीं, नियम आप देखिए, तोड़ते रहो, आज की और तारीख केजरीवाल में जिम्मेदार नहीं है। 8,250 करोड़ का बॉन्ड 30 सेकंड घोटाला सुधांशु जी। जो भाजपा ने किया है, उसका एक्सपोजर होने से इनके पूरे हाथ पांव फूले हुए हैं। अच्छा। क्योंकि वो एक बहुत बड़ा घोटाला है। ऐसा ये पहले कहते थे कि हमारे पे दाग नहीं है, मतलब आम अब आदमी कहते पार्टी को हैं- कोई बॉन्ड नहीं मिले क्या? अब कहते हैं दूसरों के ऊपर भी दाग लगा हुआ है। ये इनका अपना ही बयान है कि हमारे पे दाग नहीं है, अब कहते हैं दूसरों पे भी दाग लगा हुआ है। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। उन्होंने किसी ईडी या सीबीआई या इनकम टैक्स को दबा करके बॉन्ड तो नहीं छीन लिए किसी से। आपका तो ओपन शट है कि आपने कैसे धमकाया, आपने कैसे बॉन्ड लिए, आपने कैसे बेल। ओके, जवाब ले रहा हूं रवि जी, थैंक यू। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। बेल दे दी। राइट रवि जी, पॉइंट टेकन, अब आप रिपीट कर रहे हैं। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं रवि जी। हाँ, एक लास्ट पॉइंट ओके रवि जी, पॉइंट टेकन, थैंक यू। अरविंद ओके, ए भाई, बोलिए बोलिए सुधांशु। रवि जी जो आप बयान कह रहे हैं कि हम अलग हैं, अब दूसरे भी मेरी तरह हैं, ये बयान तो आम आदमी पार्टी में लागू होता है। मुझे याद आया, आम आदमी पार्टी ने तो स्टैंड लिया था 10 साल पहले कि वो हर महीने अपना ब्यौरा देगी, कि वेबसाइट पे जारी करेगी कि किस किस से उसको कहां कहां डोनेशन मिला है। ये अचानक बंद कब हो गया था आपको पता है? कई ऐसी कंपनियों से कई करोड़ों रुपए का डोनेशन सामने आया था जो एक रात में बनी थी और अगले दिन वो डिसॉल्व हो गई थी। अन्यथा आप थे ना, आप ही ने तो कहा था हम तो एकदम ट्रांसपेरेंट रहेंगे, हम अपनी वेबसाइट पे रोज डालेंगे कि हमारे पास कितना पैसा है। अब गायब हो गया। अब आप पूछ रहे हैं, एक कम से कम इतना मैं मानूंगा कि राजेश गुप्ता जी के मुकाबले रवि जी ने इतना तो बोला कि कोई कंपनी देती है, कोई व्यक्ति नहीं, और कंपनी में कई लोग होते हैं, कोई एक नहीं। परंतु मैं एक बात आपसे भी पूछना चाहता हूं, उससे बड़ी बात मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं। आज सौरभ भारद्वाज अथवा आतिशी मरलेना दोनों मंत्री हैं, उन्होंने आके जो सार्वजनिक रूप से बोला है, यह संवैधानिक दृष्टि से एक बहुत गंभीर काम किया है। क्योंकि आप सब लोगों को याद होगा, आप लोगों ने अनेक बार मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्रियों को शपथ लेते देखा होगा। क्या बोला जाता है? जो विचार मंत्री के रूप में मेरे संज्ञान में आएगा उसे तब के सिवाय जबकि अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, मैं किसी भी व्यक्ति को संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये दोनों मंत्री जरा बताएं कि मंत्री पद के सम्यक निर्वहन के लिए यदि इनके हिसाब से तथाकथित रूप से वो फाइल आई है, तो कौन से कर्तव्य के सम्यक निरूपण के लिए मीडिया में बोलना जरूरी था? हर संवैधानिकता की धज्जियां उड़ाकर, हर अनैतिकता को, असंवैधानिकता को नैतिकता कह के अपने को खुद ही एक्सपोज करते चले जा रहे हैं। और मैं दर्शकों से कह दूं, एक और बात याद करिए, ये राजनीति में शुचिता के लंबरदार हैं। इन्होंने एक बार दौर शुरू किया था कि चाय पार्टी करते थे। आम आदमी पार्टी कुछ साल पहले चाय पार्टी क्या थी? 20,000 रुपए की चाय। ये 20,000 की चाय क्यों करते थे आपको पता है? इसलिए कि तब तक रूल ये था कि 20,000 रुपए तक का कोई कैश देता तो उसका कोई डिटेल देने की जरूरत ही नहीं किसने। राजेश जी सुन रहे हैं ना? तो ये 20,000 रुपए की चाय पार्टी करते थे, 20,000 रुपए का लंच या डिनर नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि लंच डिनर में तो गणना हो जाए कितने लोग आए। आप ऐसे ही कह दीजिए 10,000 लोग आके चाय पी गए। अब 10,000 लोग आके 1,000 लोग आके चाय पी गए, किसी को नहीं पता चला। 20,000 करके सारा कैश अंदर कर लिया। जो गृह मंत्री जी ने पूछा था, इलेक्टोरल बॉन्ड आने से पहले इन सारी पार्टियों का पैसा कहां से आता था? 95% कैश से दिखाते थे। आज इलेक्टोरल बॉन्ड में कम से कम ट्रैक तो है, सरकार चाहती है तो दिखा सकती किससे आया। ये लोग कभी सामने नहीं आ सकता था क्योंकि इनका तो स्टैंड था, दिखाने की जरूरत नहीं। हमारी सरकार ने उसे आके 2,000 किया है।